क्लास 10th चैप्टर 15th प्रोबेबिलिटी। दो पार्ट में करेंगे इसको। पार्ट 1 में है क्वेश्चन 1 to 10th। देखिए, प्रोबेबिलिटी की ये जनरल रूल्स हैं कि आप किसी काम को करने के लिए कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स करते हैं और कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स में ये इवेंट होता है। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रखा जाता है, या जो फेवरेबल आउटकम कितने हैं और जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उसको डिनोमिनेटर में रखा जाता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से कम होती है और 0 से ज़्यादा होती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी चीज़ के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों मिलकर के हमेशा 1 रहती है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। किसी भी चीज़ के होने की, कोई भी इवेंट के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी या 1 से कम होगी। 0 और 1 के बीच होगी। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इसके बीच भी हो सकती है। PE मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, और P नॉट E मतलब नहीं होने की, नॉट हैपनिंग E। दोनों की प्रोबेबिलिटी जो होगी, अगर उसको ऐड किया जाए तो 1 होगी। जिस तरह से इसके क्वेश्चन कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E। E एक इवेंट है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी और उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी मिल करके हमेशा 1 होगी। यह भी आपने पहले देखा था, इक्वल टू 1 1 होगी वो। तो 1 जो फर्स्ट है उसका आंसर होता है 1। सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जो हो ही नहीं सकता उसकी तो 0 होगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, जो हो ही नहीं सकता। तो इसके पहले में तो आएगा 0, दूसरे में आएगा इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, जो होना ही होना है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। तो पहले में तो आ गया, थर्ड में 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। तो थर्ड के दूसरे में आएगा श्योर इवेंट, जो होना ही होना है। फोर्थ, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, हमेशा 1 रहेगी। जितनी भी आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसी भी एक एक्सपेरिमेंट की, एलिमेंट्री इवेंट की, वो 1 रहेगी। फिफ्थ में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे बड़ी रहेगी? 0 से बड़ी रहेगी या 0 के बराबर रहेगी। एंड लेस देन और इक्वल टू हमेशा 1 रहेगी। तो इसके 1 0 और 1 आएगा। तो फिफ्थ में देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ये देखा कि किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी जो है ऑलवेज लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमने प्रिंसिपली देखा था इसके ऊपर। तो ये इस तरह से क्वेश्चन 1 बैठता है। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली मतलब जो कि होगा उसके अंदर किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं आएगा। फर्स्ट, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट्स। इन्होंने कहा है एक ड्राइवर है, वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, कार स्टार्ट होती है या नहीं होती है। ये इक्वली लाइकली है क्या? इसलिए नहीं है ये, क्योंकि ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। कैसे? स्टार्टिंग ऑफ कार डिपेंड्स ऑन many circumstances.
लाइक हाउ ओल्ड कार इज, एक चीज। इज देयर फ्यूल इन कार, कार में फ्यूल भी है कि नहीं। आइदर कार इज मेट विद एन एक्सीडेंट और नॉट। बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करेगा ये, एक चीज़ पे नहीं, एटसेट्रा नंबर ऑफ चीज़ें और। सो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। देयरफॉर इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम कौन सा होगा, जैसे आपने एक कॉइन को टॉस किया। अब कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, एक चीज़ तो आएगी आएगी। ये इक्वली लाइकली आउटकम है। आपने एक डाइस को रोल किया तो उसमें 1 to 6 मार्क्स हैं, तो कोई ना कोई तो उसमें आएगा ही आएगा, उसे इक्वली लाइकली आउटकम बोलते हैं। सेकंड है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी ऑब्लिक ही शूट्स और मिसेस द शॉट। तो ये देखो, अगर मान लो इफ प्लेयर मिसेस द शॉट, मिस कर देता है, ठीक है, देन शी और ही कैन गो फॉर अनदर, दूसरा चांस लेगा वो, और मे ट्राई इवन टिल शी और ही शूट्स, जब तक वो उसमें बास्केट के अंदर गेंद को गिरा नहीं देगा, जब तक वो फेंकता रहेगा। तो ये इक्वली लाइकली नहीं है ये। देयरफॉर इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। थर्ड, थर्ड देखिए, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को ट्रायल किया गया, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई है ही नहीं रास्ता इसके अंदर, चांस है, उसको ट्राई किया उसने, या तो सही को टिक करेगा या गलत को टिक करेगा, वो टिक हो गया, काम ख़त्म, इवेंट ख़त्म हो गया ये। तो ये सही बात है ये। आंसरिंग ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आउटकम में भी राइट और रॉन्ग, आउटकम में भी ट्रू और फॉल्स। इसका यहाँ पे ट्रू और फॉल्स नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे या तो उसने ट्रू को ट्रू किया है या फॉल्स को फॉल्स किया है, तो वो राइट है। अगर ट्रू को फॉल्स किया है या फॉल्स को ट्रू किया है तो वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मे बी राइट और रॉन्ग। इट इज़ ए इक्वली लाइकली आउटकम। फोर्थ देखिए, फोर्थ में कहते हैं बेबी इज़ बॉर्न, बच्चा हो गया। इट इज़ ए बॉय और ए गर्ल,
born baby is either a boy or a girl. It is equally likely outcome. ये इस तरह से होगा। आप देखिए, आपको बस इसमें से इक्वली लाइकली आउटकम का देखना है कि किसी भी चीज़ के होने के चांसेस बराबर बराबर हैं। थर्ड, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? ये देखिए, ये कॉइन इस तरह से होगा, एक तरफ हेड होगा, एक तरफ टेल होगा। जब टॉस होगा तो आइदर हेड आएगा और टेल आएगा। दोनों के आने के चांसेस बराबर बराबर हैं। 50% हेड के आने के चांस हैं और 50% टेल के आने के चांस हैं। तीसरी चीज़ इसमें कुछ भी नहीं आएगी, तो इसलिए इसको इक्वली लाइकली आउटकम बोलते हैं। रिजल्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन देयर आर only two outcomes, either head or tail. Therefore, the result of any toss is completely unpredictable. आप मालूम नहीं कर सकते कि क्या आएगा। So tossing a coin is considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game. इस तरह से है ये। Now come to fourth. Which of the following cannot be the probability of an event? हम ये जानते हैं probability of event E ले लो, A ले लो, कुछ भी ले लो, is less than equal to 1, greater than equal to 0। यानी एक से बड़ी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो देखो 2/3 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है। 15%, 15 ए को देखो आप, ए 2/3 इज़ लेस देन 1,
है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे 2/3 लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, बी माइनस का 1.5, सी 15%, 15% को आप ऐसे लिखोगे 15/100, 5 से 3/20, तो 3/20 जो है 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, 0.7 डी वाला, तो 0.7 जो है 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो ये कंडीशन में आता है, ये कंडीशन में आता है, ये कंडीशन में आता है, बी 1. तो माइनस का 1.5 खुद 0 से छोटा है, जीरो से छोटा है, माइनस का 1.5, तो वो इस कंडीशन में नहीं आता है, तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है माइनस का 1.5। आप समझ में आ गई बात आपको? तो इस तरह से आपको वो देखना होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट। इफ पी ई बराबर 0.05, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? हम ये क्या जानते हैं, पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ई को दोनों को सम करेंगे तो ये 1 के बराबर आता है। ठीक है, तो पी नॉट ई यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट ई, और पी ई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ई। एक तो इवेंट ई को होने की प्रोबेबिलिटी है, एक उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है। तो पी नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस पी, ये होगा, तो पी नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस 0.05, तो ये कितना होता है, पी ये नॉट ई इक्वल टू 0.95, तो इसका आंसर कितना आता है, 0.95। ये इसके इवेंट ई के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, ये इसका आंसर है 0.95। नेक्स्ट है, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, केवल उसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। इस तरह से ये कोई बैग है, इसके अंदर ये कैंडीज़ हैं, ये सारी की सारी लेमन फ्लेवर्ड हैं, केवल लेमन वाली। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी? तो यहाँ देखो, किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऊपर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू
इवेंट। अब इनको ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी से मतलब है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये फर्स्ट वाला है, ये ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, इसको निकालने का है। तो ये कितना आएगा, इसके नीचे टोटल नंबर ऑफ कैंडीज इन बैग, और ऊपर नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज, नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज। यहाँ पे नंबर तो कैंडीज का दिया नहीं है। एज्यूम देयर आर n कैंडीज इन बैग, ऐसा आप मान सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज इक्वल टू n, ये सारी की सारी कैंडीज लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, तो ये तो जीरो हैं, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज तो ये हो गया जीरो, क्योंकि सारी जो कैंडीज हैं लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, उसमें ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज एक भी नहीं है। तो ये ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज की प्रोबेबिलिटी जीरो है, और इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि वहाँ पे तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज है ही नहीं। निकालेंगे कैसे उसमें से इवेंट, बिकॉज देयर इज नॉट अ सिंगल ऑरेंज कैंडीज या ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज इन बैग, ऑल आर लेमन फ्लेवर्ड। ये इस तरह से। सेकंड, अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, नीचे तो आएगा टोटल नंबर ऑफ कैंडी इन बैग, ऊपर आएगा नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, टोटल नंबर ऑफ कैंडीज तो n है, और सारी की सारी लेमन फ्लेवर्ड हैं, तो ये भी n, तो ये 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, 80 से श्योर इवेंट हो गया ये। बिकॉज एनी कैंडी is picked by Malini will always be lemon flavored candy। तो जो भी ये कैंडी उठाएंगी वो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही होगी।
नेक्स्ट देखो, it is given that in group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? ये है, बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है और बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो मान लीजिए कि इवेंट ई क्या चीज़ है ये, टू स्टूडेंट्स आर हैविंग द सेम बर्थडे, और इवेंट नॉट ई टू स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग सेम बर्थडे। हमें तो ये पता है इवेंट होने की और इवेंट नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 होती है, और यहाँ पे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ये है इक्वल टू 0.992, ये दी हुई है। तो पी ई प्लस 0.992 इक्वल टू 1, पी ई इक्वल टू 1 माइनस 0.992 इक्वल टू 0.008। Therefore, probability that the 2 students have the same birthday is 0.008। ये होगा इस तरह से। Now come to it. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red, not red? ये वाली बात देखिए कि बैग में से जब बॉल निकाली जाएगी तो टोटल बॉल में से एक बॉल निकाली जाएगी, तो टोटल बॉल्स इन बैग इक्वल टू 3 रेड बॉल्स प्लस 5 ब्लैक बॉल्स इक्वल टू 8 बॉल्स। 8 गेंद है बैग में, ठीक है। अब इवेंट ई फर्स्ट वाला देखो आप, ये क्या चीज़ है, withdrawing a red ball। रेड बॉल निकालने की है पहले में, तो देखो पी ई नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बैग डिवाइड बाई टोटल बॉल्स इन बैग। तीन तो रेड बॉल हैं, टोटल बॉल 8 हैं, ये आ गई।
तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ड्रॉन इज इक्वल टू 3/8। इसका तो आंसर हो गया 3/8। सेकंड, ये कहता है ड्रॉन बॉल इज नॉट रेड। तो ये पूछते हैं पी नॉट ई, जब ई रेड बॉल को ड्रॉन करने का है, पी नॉट ई, ये क्या चीज़ है, पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1। तो पी नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ड्रॉन। तो ये होता है 1 माइनस पी ई आया है 3/8 इक्वल टू एलसीएम ले लिया 8, 8 माइनस 3, ये हो गया 5/8 पी नॉट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉल ड्रॉन दैट इज नॉट रेड इक्वल टू 5/8। तो इसका आंसर हो गया आपका 5/8। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब रेड को नहीं निकाला है तो ब्लैक निकालेंगे, वो 5 है। लेकिन जब आपके पास में ये फॉर्मूला है तो आप इसी को लगाइए। इस तरह से हुआ। नेक्स्ट इज 9th, अ बॉक्स कंटेन्स इस तरह से बॉक्स है, इसमें 5 रेड मार्बल, 5 रेड मार्बल, 8 वाइट मार्बल, 4 ग्रीन मार्बल। तो टोटल कितना हुआ, 17 marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? 1। रेड निकालना है तो आप देखो, टोटल मार्बल, इसको नीचे लिख देते हैं जिससे आपको क्वेश्चन के साथ, टोटल मार्बल्स इन बॉक्स इक्वल टू 17। अब फर्स्ट देखो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, मार्बल टेकन आउट, ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इन बॉक्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। रेड मार्बल्स कितने हैं, 5, टोटल कितने हैं, 17, 5/17। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, वाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ
white marble taken out equal to number of white marbles divided by total number of marbles। वाइट कितने हैं 8, टोटल कितने हैं 17। ये हो जाता है इसका। अब आता है आपके पास में थर्ड, नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो ग्रीन जो होगा उसको आप माइनस कर दो 1 में से, तो नॉट ग्रीन होगा। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, रेड और वाइट तो निकल ही सकता है ना। नहीं है ग्रीन तो या तो रेड निकलेगा या वाइट निकलेगा, तो दोनों को जोड़ दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल टेकन आउट प्लस probability of not green marble taken out इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये निकाल लो, उसको 1 में से माइनस कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल टेकन आउट इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। ग्रीन मार्बल्स 4, ये 17। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल्स टेकन आउट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन marbles taken out equal to 1 minus probability of green marble taken out. This is 1 minus 4 by 17। एलसीएम ले लो 17, 17 minus 4 equal to 13 by 17। इसके सामने क्या आया, ये 13 by 17 थर्ड का। इस तरह से आइए नेक्स्ट। इस पार्ट में ये लास्ट क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन से पार्ट सेकंड में स्टार्ट है। अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन। तो देखिए, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स आर, ये तो 100 है। 50 रुपीज़ वन कॉइन। नंबर ऑफ रुपीज़ वन कॉइन्स आर 50। 20 रुपीज़ टू कॉइन्स।
number of rupees 2 coins are 20. 10 rupees 5 coins. Number of rupees 5 coins are 10. तो total number of coins इन बैंक, जो पिगी बैंक है उसमें 180. ये बात आ गई सामने. अब उसको गलती से उल्टा हो गया तो उसमें से एक सिक्का नीचे गिर गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो 50 पैसा कॉइन होगा? 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन जो फॉल हुआ नीचे गिरा है उसकी नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स. 50 पैसे के 100 हैं, टोटल 180 हैं. इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 10/18 आएगा. 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/9 आएगा. तो 50 पैसा कॉइन की गिरने की प्रोबेबिलिटी है 5/9. ठीक है. अच्छा, सेकंड कहते हैं विल नॉट बी ए रुपीज़ 5 कॉइन. तो नॉट बी ए रुपीज़ 5 कॉइन यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रुपीज़ 5 कॉइन ये निकालनी है हमको. ये किसके बराबर होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन जो नीचे गिरा है. तो हम ये निकालते हैं, उसको 1 में से माइनस कर देंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन इक्वल टू नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स. रुपीज़ 5 कॉइन्स 10 है, टोटल नंबर 180 है, तो आपके पास में हो जाता है 1/18. सो अब यहाँ पे ले इसको. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रुपीज़ 5 कॉइन इक्वल टू 1 माइनस 1/18. आपका 18 एलसीएम आया. 18 माइनस 1 इक्वल टू 17/18. तो इसका आता है आपका 17/18. फर्स्ट का 5/9, सेकंड का 17/18. इसका तो आता है आंसर 5/9. इसका आंसर आता है 17/18. ये स्टाइल से आप देख लो, इस तरह से होगा. पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 to 10 है, पार्ट 2 में इसके आगे के हैं. इस तरह से ये पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है.
इसमें याद करने को ज़्यादा नहीं है, आप ज़्यादा याद करने के चक्कर में मत पड़ना। जितना बताया है इतना सफिशिएंट है, आगे इससे ही आपको समझ में आ जाएगा सारा।